सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम टू ट्रेंडिंग इंडियन यूट्यूबर्स न्यूज चैनल। भाई साहब, इंटरनेट में बहुत भयंकर भसड़ वाली कंट्रोवर्सी हो रखी है ध्रुव राठी और अभिनव के बीच। दरअसल रिसेंट में ही ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट की थी द नरेंद्र मोदी फाइल करके, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को एज अ डिक्टेटर बोला था। और उसी वीडियो के एक पार्ट में उन्होंने बात की थी रिसेंट में हुए नेशनल क्रिएटर अवार्ड की। इंटरनेट पे बात चल रही है कि इसी पार्ट में उन्होंने अभिनव के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया था जो उन्हें पसंद नहीं आया। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका आईटी सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को इस इंसिडेंट के बाद अभिनव का ट्वीट आता है जिसपे वो कहते हैं इन अ रियल डिक्टेटरशिप वीडियोस दैट कैन एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और डिक्टेटरशिप आर नॉट अलाउड टू बी रिलीज्ड, जस्ट सेइंग। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर सच में कहीं पे डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही होती है तो वहां पर ऐसी वीडियोस को रिलीज भी नहीं करने दिया जाता जिन वीडियोस में उसी देश के प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर बोला जाता हो। फिर क्या था, इसके बाद बहुत सारे लोग अभिनव को हेट देने लग जाते हैं, जिसमें एक यूजर कहते हैं कि वो 3-4 सालों से लगातार उनकी ही वीडियोस देख रहे थे और उनके बहुत बड़े फैन भी हुआ करते थे। पर रिसेंट में ही वो एक तरह से बायस्ड हो चुके हैं और अपनी हर वीडियो में मोदी 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 ही किया करते हैं। उनकी 99% वीडियोस इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ही होती हैं और बचे हुए 1% वीडियो में ही कहीं वो शायद कभी बीजेपी को कुछ गलत बोलते हो। इस पर अभिनव रिस्पॉन्स करते हुए कहते हैं, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर ऑडियंस क्लियर बाय कीपिंग योरसेल्फ आउट ऑफ इट। और यूजर इन्हें रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, यू गॉट इन्फ्लुएंसर अवार्ड फ्रॉम मोदी जी बट यू गाइज डोंट हैव गट्स टू काउंटर द व्यूज ऑफ जर्मन्स एफर्ट, सेम ऑन यू। जिस पर अभिनव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि प्लीज आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हमें अवार्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं मिला है और ना ही हमें कभी इस चीज के लिए प्रेशराइज किया गया है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और अभिनव को इतना ज्यादा हीट मिलने लगता है कि वो एक बार फिर से ट्वीट करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाई आर टॉक्सिक फैंस ऑफ ओनली वन यूट्यूबर ट्रिगर्ड व्हेनेवर आई यूज द वर्ड डिक्टेटरशिप इन अ ट्वीट। आई नेवर टेक एनीबॉडीज नेम। आई गेस ओनली वन पर्सन ऑन द इंटरनेट बिलीव्स इंडिया इज इन अ डिक्टेटरशिप। मतलब कहे तो अभिनव यहाँ पर कहने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ एक ही यूट्यूबर के फैंस ट्रिगर हो जाते हैं जब मैं डिक्टेटरशिप वर्ड का यूज करता हूँ। मतलब अभिनव कहना चाहते हैं कि क्यों हर बार सिर्फ एक ही यूट्यूबर के फैन ट्रिगर्ड होते हैं जब मैं डिक्टेटरशिप वर्ड का यूज करता हूँ अपने ट्वीट में, जबकि मैं तो किसी भी यूट्यूबर का नाम भी नहीं लेता। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंटरनेट पे सिर्फ एक ही बंदा है जो ऐसा मानता है कि इंडिया डिक्टेटरशिप में यानी तानाशाही में चल रहा है। खैर, आप भी समझ गए होंगे कि अभिनव यहाँ पर किसके बारे में बोल रहे हैं। इस ट्वीट के बाद तो लोग और भी ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद अभिनव एक बार फिर से ट्वीट करते हैं और इस बार वो कुछ फायर वाली GIF यूज करके लिखते हैं, ऑलवेज लीव योर एनिमी कंफ्यूज्ड। जिसके बाद वो एक और ट्वीट करते हैं और बोलते हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल इंडियंस टू स्टॉप इंसल्टिंग जर्मन्स एफर्ट। शायद यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे कि अभिनव किसे बोल रहे हैं। इसके बाद वो फिर से एक ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, पर फिर भी लोग अज्यूम कर रहे हैं शायद एवरीवन वांट्स कलेश। मतलब यहाँ पर वो टॉक्सिक ऑडियंस के बारे में भी बोलते हैं कि लोगों को सिर्फ कलेश देखने में मजा आता है, उन्हें सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ कलेश में इंटरेस्ट है। जिसके बाद वो इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बोलते हैं, न्यू ई लफड़ा लोडिंग। शायद मे भी अब हमें ध्रुव राठी और अभिनव के बीच एक बहुत तगड़ा ई लफड़ा देखने को मिल सकता है। खैर, इस पर आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको कैसे लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी कुछ ही देर में एक और ई लफड़े की वीडियो अपलोड होने वाली है, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मसालेदार। आपको बहुत पसंद आएगी, पर आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। तब तक के लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, बहुत तगड़ी है।